क्या लग रहा है, खान साहब की रिहाई अब होने जा रही है काफी अरसे बाद? देखिए, खान साहब के मेन केसेस जो थे, प्रॉब्लमेटिक केसेस, वो नहीं खड़े हो सके। तो अब तो वो केसेस रह गए हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट बड़े फ्रिवलेस हैं, बड़े वेक्सेशियस हैं, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है। वो तो बिल्कुल भी खड़े होने के जो है ना वो काबिल नहीं है। तो मेन केसेस सारे के सारे जो हैं उनमें सब में रिलीफ्स हो गई हैं। जो मेन आज सुबह जिस केस में नोटिस हुआ है तोशाखाना 2 में, वो एक आखिरी केस है जिसमें आइंदा हफ्ते समाअत हो जाएगी। उसके बाद फिर कोई केस बचेगा नहीं। चलो जी रास्ते में से हटो। जगह रास्ता छोड़ दो लोगों के लिए केंद्र से बिल्कुल इधर से शादी तो नहीं आती सलमान भाई, सलमान आगे की तरफ से आगे रखो, आगे अंदर सिलसिले में अडियाला की रहेंगी अपनी बहुत आपका साथ पेश किया गया था उन्हें। और उसके बाद साथियों के साथ मानव से केस था जिसमें आज पेश किया गया गाड़ी में बैठती हैं और यहाँ से वो रवाना हो। मेन केसेस कलेप्स हो गए में ये तो हल्की नौयत के बिल्कुल केसेस हैं जिनमें ना कभी चलान सबमिट होना है ना कभी ट्रायल स्टार्ट होना है। इनकी कैपेबिलिटी नहीं है इन केसेस की। मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत अरसा ये ज़मानतें खारिज हो गई मगर फिर भी किसी ने इमरान खान साहब को या बुशरा इमरान को गिरफ़्तार करने की नहीं कोशिश की इन केसेस में। फाइनली इन केसेस को हमने बहाल किया, इनको रिससिकेट किया और आज एक दफ़ा फिर इमरान खान की हद तक ये केसेस उल्तवा का शिकार हुए क्योंकि जेल का वीडियो लिंक का सिस्टम और इंटरनेट डाउन है। वहाँ से वीडियो लिंक पर खान साहब को नहीं लिया जा सकता। वहाँ से ये मैसेज आया जिस पर जज साहब काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने भरमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि मैं कार्रवाई करूँगा कंटेम्प्ट की जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ कि हर दफ़ा उनका वीडियो लिंक डाउन क्यों होता है। बुशरा इमरान जो 10 दिन पहले ही जिनकी रिलीज़ हुई है तोशाखाना 2 से, आज वो दोबारा सरेंडर करने और अपने जो बकाया केसेस उनके ख़िलाफ़ बच गए थे उनमें अपनी उन्होंने आज पेशी दी है और आज उनकी हद तक ज़मानत आर्ग्यू हो चुकी है। ये भी तोशाखाना से ही रिलेटेड एसोसिएटेड एक बोगस सा एक इल्ज़ाम है किसी घड़ी साज का, इस्लामाबाद की किसी दुकान का। सो वो भी उस पर मुकम्मल दलाइल हो चुके हैं दोनों पार्टीज़ के। सरकार उसमें भी टाइम लेना चाह रही थी मगर हमने जज साहब से रिक्वेस्ट भी की है। बुशरा बीबी ने ख़ुद भी इस बात का इजहार किया कि वो कितनी दफ़ा इस कोर्ट में आ चुकी हैं मगर फ़ैसला नहीं होता। तो जज साहब ने यकीन दहानी कराई है और जो वेट फॉर ऑर्डर है कुछ ही देर में मालूम पड़ जाएगा जज साहब बुशरा इमरान की हद तक आज क्या फ़ैसला फरमाते हैं। और जो तोशाखाना 2 इस्लामाबाद में आज इमरान खान साहब की
ज़मानत पर नोटिस हो चुका है। आइंदा हफ्ते इमरान खान साहब की तोशा खाना में ज़मानत पर समाअत होगी और अब हम अलकादिर में अडयाला जेल की तरफ रवां दवाएँ। सो एक हमारा शेड्यूल और एक रूट होता है, उस रूट पर हम जा रहे हैं। सलमान सफदर साहब कितने पुरुमीद हैं और क्या लग रहा है, खान साहब की रिहाई अब होने जा रही है काफी अरसे बाद? देखिए, खान साहब के मेन केसेस जो थे, प्रॉब्लमेटिक केसेस, वो नहीं खड़े हो सके। तो अब तो वो केसेस रह गए हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट बड़े फ्रिवलेस हैं, बड़े वेक्सेशियस हैं, उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, उनमें कोई दम नहीं है। वो तो बिल्कुल भी खड़े होने के जो है ना वो काबिल नहीं है। तो मेन केसेस सारे के सारे जो हैं उनमें सब में रिलीफ्स हो गई हैं। जो मेन आज सुबह जिस केस में नोटिस हुआ है तोशा खाना 2 में, वो एक आखिरी केस है जिसमें आइंदा हफ्ते समाअत हो जाएगी। उसके बाद फिर कोई केस बचेगा नहीं। उसके बाद फिर अगर उसमें भी ज़मानत हो जाती है जी, नवंबर का महीना है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, ये तो एक तो बहस हो गई, कानूनी बहस हो गई ना कि नवंबर केसेस, ये सारी चीज़ें। एक पॉलिटिकल इसका एंगल है और वही है कि 9 नवंबर को सब ने इंशाल्लाह इकट्ठे होना है स्वाबी में। स्वाबी इंटरचेंज पे सब इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ा जलसा हो रहा है और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे लोगों का जम्मे गफीर, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ को हम दावत देते हैं, फैमिलीज़ आम लोग वो निकले, क्योंकि ये अकेले इमरान खान ने ठेका नहीं लिया हुआ इस मुल्क का, सबका मुल्क है। सब ने इस अपने इंसाफ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए सब ने निकलना है। फैसल भाई 9 मई के बाद क्या इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेंगे? फिर ये जो लफ्ज़ चढ़ाई है ना, ये बड़ा अजीब सा लोग चढ़ाई करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। पुरअमन होते हैं हम, चढ़ाई कौन करता है? वो उल्टा वो कर देते हैं चढ़ाई। कहाँ पे टांगी वाले जब मार्च लेके आए, हमने तो नहीं कहा कि कोई चढ़ाई कर दिए, वो डी चौक पहुंच गए, वो 1 दर्जन 2 दर्जन लोग होंगे, फिर भी कहाँ पे टांग रहे। फैसल जावेद साहब KPK में ऑलरेडी आपकी अपनी ही हुकूमत है, उसके बावजूद आप सवाबी में एक बार फिर से इकट्ठे होने जा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? इम्पैक्ट 9 तारीख को पता चलेगा आपको, लोगों का जम्मे गफीर होगा, सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और आगे का लाएमल दिया जाएगा। 4 लाख लोग इकट्ठा करने का प्लान कर रहे हैं। आप गिनना शुरू करें, मैं कहता हूँ आप क्रॉस कर देंगे। सलमान सफदर साहब ने कहा था कि 4 लोग अगर इकट्ठे होंगे तब हम जाएंगे आगे। उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है कि सबको उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे जलसों में आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, सब हर एक तबका हमारे जलसों में आता है। तो 9 तारीख को सब वहाँ पहुँचे और एक पुरअमन एहतजाज जो अपना रिकॉर्ड करो। क्या सरप्राइज दे सकते हैं आप 9 नवंबर को आप लोग? सरप्राइज तो फिर सरप्राइज होता है, बताया तो नहीं जाता। ठीक है, खान साहब से कब मिलने जा रहे हैं आप? आज मुलाकातें हो रही हैं, अगर हो जाए तो अभी, क्योंकि जितनी बार भी अडयाला जेल जाते हैं कोर्ट का ऑर्डर लेके जाते हैं, 8 दफ़ा गए हैं और अंदर नहीं जाने दिया जाता, पता नहीं क्यों। ये ख़ास कोई इनका है सिलसिला, लेकिन इंशाल्लाह आप दुआ करें, अभी मिलने दें तो मुलाकात हो जाए तो बेहतरीन बात है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चढ़ाई तो मुलाकात होती है, मगर ये कौन सा तरीका है कि जब आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे? सियासी गुफ्तगू ही करेंगे। मेरा लीडर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, पॉलिटिकल सबसे बड़ी जमात को और सबसे बड़ा वोट लिया है मेरे लीडर ने, तो हम तो सियासी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उन वो हीले बहाने बना रहे थे, उस वक्त से हम 2 बजे के यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा, ये वक्त बदलता रहता है। देखिए, सारी बातें मेरे लीडर खान साहब से मुलाकात हो जाती तो ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको पैगाम पहुंचाते, अपने वर्कर्स को पैगाम पहुंचाते, लेकिन मैं तो अलार्मिंग सिचुएशन है। जो टिकटॉक वज़ीर आला है उसने कल धमकी दी है खान साहब को, और आज आप देखें कि हमें जेल में मिलने नहीं दे रहे। मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि आप मीडिया को, हम सबको, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, फोरम को, सबको वहाँ अंदर जाने दें, जेल खोलें, हमें सेल दिखाए जाएं, हमें बताया जाए कि खान साहब से आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे, क्यों हमें मैसेजेस नहीं पहुंचाने दे रहे। हम पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे हक है कि हम अपने लीडर से मिले, और कोर्ट ने इजाजत दी हुई है। आप हमसे कौन सी चीज छुपा रहे हैं, और आप खान साहब से कौन सा गैर इंसानी सलूक करें जो आप कहते हैं कैमरे की आंख ने देखें, उनके जो सेकंड ईयर लीडरशिप है या जो हमारे कारकुनान तक बात ना पहुंचे, वो क्यों ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं? करेंगे क्या? मैंने ऐसे कहा कि ये वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज हमारे ऊपर मुश्किल है, कल को आपके ऊपर मुश्किल होगी, फिर गिला नहीं बनता। आप हमेशा कहते हैं ना, नवाज शरीफ हर वक्त रोते होते हैं, रोती हुई दुल्हन अब दोबारा बाहर भी चले गए, अपने असल वतन चले भी गए। हमेशा कहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो। क्या उन्होंने वक्त से सीखा?
क्या उन्होंने सीखा कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ विक्टिमाइजेशन करने से क्या अंजाम होता है? स्पेस कहीं और फिर चली जाती है। तो आज अगर इनके अपनी मुंशी की हैसियत रबर स्टैंप बना दी है इन्होंने पूरे पार्लियामान को, तो पाकिस्तान तो पीछे जाएगा। क्योंकि आप वक्त के जो इलेक्टेड नुमाइंदे जिन्होंने 1.5 लाख वोट लिए हुआ है, आप उनको मिलने नहीं देते, आप उनको पर FIR कराते हैं, आप उनके ऊपर गाय चोरी से लेकर और आप गद्दारी तक के फतवे उनसे लगवाते हैं। जेब में पुलिस FIR लेके फिरती रहती है कि जा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई लीडर मिले, जरा उन्होंने बात नहीं की और आप 50 FIR उसके ऊपर जो है वो डाल देते हैं। तो मैंने ये कहा कि वक्त बदलते दिल नहीं लगती, हम तो विंडिक्टिव नहीं है। हाँ अलबत्ता ये जो PMLN की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, ये बहुत सफाक है, ये गैर इंसानी सलूक कर रही है, कैदियों से भी कर रही है, हमारी पार्टी से भी कर रही है और मेरे लीडर इमरान खान से भी कर रही है और इसलिए वो हमें मिले। असल बात यह है कि इंसाफ मिलना चाहिए। मुल्क के अंदर इंसाफ खत्म हो चुका है, मुल्क के अंदर जमानत भी नहीं मिलती। पाकिस्तान में खवातीन के लिए थोड़ी सी कानून नरम है कि जो खातून अरेस्ट होगी उसका आपको पहले उसमें जमानत देंगे पेशी के ऊपर, लेकिन बुशरा बीबी ने बेगुनाह 9 महीने कैद के अंदर गुजारे, उनको जमानत बहुत लेट मिली है। खान साहब की बहनों को पहले फिजिकल रिमांड पे भेज दिया गया था। इसी तरह अभी तक सिमाविया ताहिर इस वक्त अरेस्टेड है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हम खुद दरवाजा खटखटाते रहते हैं और बहुत मुश्किल से हमारी जमानत होती है, एक्सटेंशन हो जाती है। इसलिए असल कानून तो ये है कि खान साहब को जेल के अंदर बेगुनाह 1 साल हो चुका है। पाकिस्तान का इन और सपोर्ट करूंगी, आप अपने घर के लोगों के लिए आवाज उठा सकते हैं, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हर कोई अपने खानदान के लोगों के लिए जो बेगुनाह होते हैं उनके लिए लोग आवाज उठाते हैं, इसलिए उसको सियासत से जोड़ देना मेरे ख्याल में गलत है। ठीक है बाबा, ये बता दें जैसे काजी